इंदौर के राजा रघुवंशी के मर्डर के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड में शामिल और राजा की पत्नी सोनम को पुलिस देर रात शिलांग के सदर थाने लेकर पहुंची। इसके बाद पुलिस सोनम को तुरंत मेडिकल के लिए ले गई। आज सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मेघालय पुलिस बाकी 4 आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल राजपूत, आकाश और आनंद को लेकर शिलांग पहुंच रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस बीच खुलासा हुआ है कि जब राजा की हत्या की गई तो उस समय सोनम वहीं मौजूद थी। इस दौरान सोनम का प्रेमी राज मौके पर नहीं था। वो मेघालय नहीं गया, लेकिन शिलांग पुलिस के मुताबिक उसने पर्दे के पीछे से सारी प्लानिंग की थी। वो सोनम के लगातार संपर्क में था। इस मामले में एसआईटी सोनम से सख्त पूछताछ करेगी और बाकी आरोपियों से शिलांग पुलिस की पूछताछ होगी। पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन पर जाकर हत्यारे और सोनम के साथ हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन किया जाए। इसके अलावा जहां जहां किलर्स ठहरे थे उन जगहों पर भी उन्हें ले जाकर उनकी शिनाख्त कराई जा सकती है। जांच में पुलिस को घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत भी हाथ लगे हैं। इनमें एक शर्ट, मोबाइल फोन के अलावा कुछ टुकड़े मोबाइल फोन के, एक रेनकोट, हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार, किलर्स के खून से सने कपड़े और उनकी फिंगरप्रिंट के निशान शामिल हैं। सभी सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का अब इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ सकता है। सोनम बेवफा तो थी ही, हत्यारन भी निकली। अपने हाथों से अपने सुहाग का कर दिया कत्ल। आशिकी के चक्कर में रिश्तों पर घोंप दिया खंजर। ये वही सोनम है जो चेहरे पर फरेब का पर्दा डाले 11 मई को इंदौर के राजा रघुवंशी की जिंदगी में दाखिल हुई। तब शायद ही किसी को पता होगा कि मासूम से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे कितनी बेरहम छिपी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हर कड़ी को खोलने के लिए मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग पहुंच गई है। मंगलवार की देर रात पुलिस गुवाहाटी के सड़क के रास्ते सोनम को शिलांग लेकर पहुंची। इसके बाद रात में ही पुलिस ने सोनम का मेडिकल कराया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस कोर्ट से उसकी रिमांड की मांग करेगी। वहीं इस मर्डर में शामिल सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स विशाल, आकाश और आनंद को मेघालय पुलिस शिलांग ला रही है। इन सभी की कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड मांगी जाएगी, जिससे पूरे हनीमून मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाई जा सकेगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हर दिन बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर और सोनम के आशिक राज कुशवाहा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चारों आरोपियों ने घटना के संबंध में पूछताछ में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे, वहां किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, इस बात को उन्होंने कबूल किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के इस कबूलनामे की पुष्टि की है। पूछताछ में आकाश, विशाल और आनंद ने बताया कि उन तीनों ने ही राजा की हत्या की थी और हत्या के बाद शव एक गहरी खाई में फेंक दिया। जिस वक्त किलर वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त सोनम भी मौके पर मौजूद थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि हत्या के बाद राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंकने में सोनम ने भी हत्यारों की मदद की थी। आरोपी ने ये बताया कि वो उन्होंने वहीं से लोकल से एक हथियार खरीदा था जी। उसके बाद जब ये इनको मौका मिला तो सब साथ में थे और मृतक राजा है उस पर विशाल ने पीछे से वार किया था और उसके अलावा फिर उनके जो साथी थे उन्होंने भी उसके हत्या में मदद की थी। और उसके बाद जब वो उसके जो शव था उसको उन्होंने खाई में फेंक दिया था। हाँ, आरोपियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वो सोनम भी उस समय घटनास्थल पर ही मौजूद थी। आरोपियों ने बताया कि वो इंदौर से ट्रेन के जरिए पहले गुवाहाटी गए, वहां से शिलांग पहुंचे। इंदौर से डायरेक्ट ट्रेन ना होने के कारण उन्हें कई ट्रेन बदलनी पड़ी ताकि वो मेघालय पहुंच सके। 23 मई को सोनम सुबह सुबह राजा को लेकर
वाइसोडांग वाटरफॉल के पास लेकर गई। कॉन्ट्रैक्ट किलर से वो लगातार अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी। उस दिन बारिश होने के बावजूद सोनम और राजा घूमने गए। रास्ते में तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर भी उनके साथ हो लिए। सोनम ने राजा से उन्हें टूरिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया। सभी लोग कोरमा पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने लगे। इस दौरान सोनम ने उनसे कहा कि वो थक गई है और आराम से चलती है, वो आगे जाएं। जैसे ही राजा और तीनों आरोपी आगे गए, सोनम ने चिल्लाकर कहा कि मार दो उसे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पहाड़ पर चढ़ने की वजह से वो थक गए थे और उन्होंने राजा का मर्डर करने से इनकार कर दिया। तो सोनम ने तुरंत सुपारी की रकम 4 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी और राजा के मर्डर से पहले सोनम ने राजा के पर्स से 20,000 रुपए निकालकर इन आरोपियों को दिए। सबसे पहला वार विशाल ने राजा पर किया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने दाव से राजा पर वार किया। जब राजा गिर गया तो सोनम ने उसे खाई में फेंकने को कहा, लेकिन बारिश और कीचड़ की वजह से जब तीनों उसे उठा नहीं पाए तो सोनम ने भी मदद की और चारों ने मिलकर राजा रघुवंशी को खाई में फेंक दिया। सोहरा थाना के अंतर्गत ये है वाइसोडांग। यहाँ पर एक वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल जिस जगह पे हम लोग इस वक्त रुके हुए हैं, इससे थोड़ा नीचे है और वो ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है। तो सोनम की पति राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी जो बरामद किया गया, वो इसी जगह से बरामद किया गया और इस जगह को थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे पहाड़ों के बीचों से ये रास्ता गुजरी है और जैसे कि देखा जा रहा है ये अमूमन खाली है। ये पूरा जो रास्ता है यानी कि सोहरा थाना से लेते हुए लगभग 10 किलोमीटर का जो रास्ता है ये एकदम खाली सा रहता है। दिन के वक्त भी खाली रहता है क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल तो है, लेकिन इस लोकल दोनों गांव के झमेले के वजह से, पार्किंग को लेकर झमेले के वजह से यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट नहीं आता है। तो इसी के लिए क्या सोनम इसी जगह को चूज किया था राजा रघुवंशी की हत्या के लिए? मेघालय पुलिस का दावा है कि जिस जगह पर राजा रघुवंशी की हत्या हुई उसमें 10 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इस फुटेज के मिलने के बाद पुलिस का सोनम पर शक गहरा गया। सीसीटीवी में सोनम आकाश, विशाल और आनंद के साथ दिख रही है। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स गुवाहाटी में उस होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे थे जिसमें राजा और सोनम रुके थे। राजा की डेड बॉडी के पास से मिले चाकू, जैकेट और रेनकोट को लेकर मेघालय पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या में इस्तेमाल किया गया नारियल काटने वाला बड़ा चाकू गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगवाया गया था। जिस जगह पर राजा की डेड बॉडी मिली उस जगह पर यह चाकू मिला था। इसके अलावा विशाल की जैकेट और सोनम का रेनकोट भी मौके से बरामद हुआ। विशाल के राजा पर पहला वार करने से उसकी जैकेट पर खून के छींटे पड़े थे, इसलिए उसे वहीं फेंक दिया गया। सोनम ने अपना रेनकोट एक हत्यारे को दिया था, लेकिन उस पर भी राजा का खून लग गया था, तो वो रेनकोट भी राजा की डेड बॉडी के साथ खाई में फेंक दिया था। राजा रघुवंशी हत्या मामले में हर घंटे कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है। राजा के परिवार वालों का दावा है कि सोनम की मां सब कुछ जानती थी। सोनम ने राजा के साथ शादी से पहले अपनी मां से कहा था कि अगर उसकी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा के भाई ने कहा कि सोनम की मां को सब पता था। इसके बाद भी उन्होंने राजा के साथ सोनम की शादी करवाई। देखिए, हमको जो भी हमारे परिवार थोड़ी जो हमको मालूम पड़ा भी हाल है, तो उसमें ये चीज़ें लिखी ली है बाहर अभी। तो सोनम ने जो है सोनम की मम्मी से इस टाइम पे झगड़े भी कर रहे थे और बोला भी था उसके अंदर, तो मम्मी तो मेरी शादी राज से नहीं कराओगे कभी, तो इसमें तुम शादी जिससे तुम मेरी शादी कराओगी तो इसमें अंजाम बहुत बड़ा होगा और आप लोग सब देखते रह जाओगे इसके अंदर। हम ये चाहते हैं तो सोनम की मम्मी जो है, सोनम की मम्मी से सख्ती से पूछताछ की जाए। पूछताछ में जो भी शामिल होंगे इसके अंदर वो सब बाहर आएंगे इसमें निकल के, क्योंकि हमारा मानना इसमें ये तो कोई भी बच्चा जो है कुछ भी गलती करता है तो घर में किसी न किसी को एक को पता जो रहता है, क्योंकि इनके पिताजी को पता होता है कभी, तो इनके पिताजी राज को अभी तक कब से काम से निकाल चुके होते और गोविंद को भी पता होता है, इसके भाई को कभी तो भी काम से निकाल चुका होता। हालांकि इसकी ये सारी बातें जो है इसने मम्मी को बताई होगी, मम्मी ने सारी बातें छुपाते हुए, बातें दबाते हुए ने राजा की शादी उससे कराई है। तो आप कह रहे हैं उन्हें भी आरोपी बनाओ, आपका कहना है? आरोपी बनाइए, उनको उनसे पूछताछ कीजिए कि पूछताछ करेंगे उनसे तो ये सारी बातें बाहर निकलेगी। सोनम रघुवंशी और मर्डर केस में शामिल आरोपियों ने जो किया उसको लेकर देश में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शिलांग में लोगों ने राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। वहीं मंगलवार को मेघालय पुलिस जब आरोपियों को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया। एक पैसेंजर ने एक आरोपी को थप्पड़ भी मारा। लोगों की मांग है कि इन लोगों को ऐसी सजा मिले जो दूसरे आरोपियों के लिए मिसाल बने। आप क्रिमिनल को मारा है,
हाँ, मारा है, क्रिमिनल ने उनको मारा है। उसने एक बिल्कुल इन लोगों ने एक बच्चे की जान ली है, उसको तड़पा के मारा है वहाँ पर। खुद हत्या की साजिश लखवानी इंदौर का नाम बदनाम हुआ। आप बिल्कुल बदनाम हुआ है साहब, नंबर 1 पे चलता है। इधर ऐसा प्लानिंग करके मारा है, क्यों नहीं बदनाम होगा? फांसी देना चाहिए सबको बस। उसने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। बिल्कुल साहब, अभी सब तथ्य बिल्कुल सत्य सामने आएंगे। सीबीआई जांच होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज नकाब पहने उसका साहब। नजर आया। ये नाम वो नहीं, चेहरे किसी के नहीं देख पाए। बस ये था कि उन्होंने इंदौर के बच्चे को मारा, इसलिए गुस्से में मार दिया। सबक मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए साहब। जाहिर है सोनम ने जिस तरह अपनी आशिकी के लिए शादी के महज 12 दिन बाद पति राजा रघुवंशी का बेरहमी से कत्ल करा दिया, उससे हर कोई गुस्से में है और इन हत्यारों के लिए फांसी की सजा मांग रहा है।